हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ 2020 के अंदर अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे इन डिफरेंट शिफ्ट्स। ओके, तो अब देखिए अप्रोक्सीमेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से आप पीओ के एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन के आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। क्लैरिकल के अंदर बेटा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, पीओ के अंदर अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जब हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की, दैट मीन्स कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें नियर बाय वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि जो आपको एक एक्सप्रेशन गिवन होगा उस एक्सप्रेशन को आपको पहले नियर बाय एक्सप्रेशन के अंदर आप कन्वर्ट करोगे सो दैट कि आप इजीली उसको सोल्व कर सको। और आंसर में भी जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज ऑप्शन मिले, यहाँ पे भी आपको नियर बाय सेलेक्ट करना है। तो इसी के अंदर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हाँ जी नियर बाय में भी हम क्या लें, तो ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब किसी क्वेश्चन के अंदर अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है, पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती है तो ध्यान रखो कि अगर मान लो पॉइंट के बाद में अगर आपको वैल्यूज मिल रही है 6, 7 इस तरह से कुछ वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, मीन्स पॉइंट के बाद में मेरे पास क्या है 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो क्या करेंगे हम इसको इंक्रीज करके 90 कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो पॉइंट के बाद में हमारे पास में वैल्यूज इस तरह से आ रही है, जैसे ये है आपके पास में 2 पॉइंट इस तरह से डन, या फिर है हमारे पास वैल्यू 004, ठीक है। तो उस केस में आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम इसको क्या कंसीडर करेंगे 89 कंसीडर करके चलेंगे। अगर आपके पास में पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा आ रही है डिजिट, तो उस केस में आप क्या करोगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ जी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे आपके अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी, आपका ध्यान रखना है इस पॉइंट का। क्लियर है? अब देखो, अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन एसबीआई पीओ 2020 का क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है 244.03 माइनस 652 4.02 प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2.01 इज इक्वल टू 835.01। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है। तो पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, बट एग्जाम में ध्यान रखो डायरेक्टली आपके माइंड में ये वाला जो स्टेप है ऑटोमेटिक चलना चाहिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, अब देखो जैसे यही है 244.03, पॉइंट के बाद क्या है 03, दैट मीन्स क्या लेंगे हम 244 लेंगे इसको। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे देखिए 654.02, दैट मीन्स कि क्या लेंगे हम इसको 654 लेंगे। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय, अब 2.01 है बेटा, 2.01 है तो क्या लेंगे हम इसको 2 लेंगे, इज इक्वल टू 835। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद सभी में जो वैल्यू आ रही थी वो 0 पॉइंट कुछ थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो पॉइंट के बाद में आपको नेग्लिजिबल वैल्यू मिल रही है, इन दैट केस हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। डन। अब यहाँ पे आपके पास एक सिंपल एक्सप्रेशन आ गया सिंप्लीफिकेशन का, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस ये माइनस है, ये अगर मान लो मैं इधर लेके जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट देखिए आपको मैं एक बात बताऊं कि प्रीलिम्स के अंदर जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, इसलिए कोशिश करो कि जितने स्टेप्स अवॉइड हो सकते हैं उनको माइंड में कैलकुलेट करके डायरेक्ट आप आंसर करो। अब जैसे यही है, हमने यहाँ पे कोशिश करनी है, एक तो स्टेप ये हो गया कि हम इसको इस तरह से लिखें, ठीक है, कि यहाँ पे आ गया बेटा क्वेश्चन मार्क 2 835। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस 654 माइनस 244। ओके, फिर इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले इन दोनों को ऐड करोगे, फिर इसके अंदर से इसको माइनस करोगे, फिर एक और स्टेप बढ़ गया, फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद में आप इनको प्लस करने के बाद माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे नहीं करना है, कोशिश करो कि जब सिंपल आपको प्लस माइनस ही मिल रहा है तो क्यों ना हम उसको इनलाइन करें। इनलाइन करने का मीनिंग क्या है कि यहाँ से ही आप इसको डायरेक्टली कर लो। जैसे मुझे यहाँ पे पता है कि भाई ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो मैं डायरेक्टली क्यों ना कर लूँ। कैसे, जैसे 5 + 4 9, 9 से 5 गया, 9 से 4 गया, बच गया बेटा 5। क्लियर।
हाँ जी, सेम वे आप इसको करो, देखो 5 3 8, 8 से 4 गया 4, ओके 8 6 14, 14 से 2 गया 12, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 2490। डन। तो ध्यान क्या रखना है, हमने डायरेक्टली करने की कोशिश करनी, क्वेश्चंस को इनलाइन सोल्व करने की कोशिश करनी। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन ई 2490 विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए मुश्किल था, नहीं मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा ध्यान से करने वाला था, थोड़ा सा आपने फोकस करना है। तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आप विद इन 2 मिनट्स कर सकते हो, विद इन 2 मिनट्स कर सकते हो अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है। अब जैसे यहाँ पे है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो वहां पे क्या था, पॉइंट के बाद देखो 03 था, है ना, तो हमने इसको क्या लिया 244 लिया, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो पॉइंट के बाद क्या है, 0.9999। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब आपकी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लोगे तो क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख लेंगे बेटा 225 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 225, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करो कि ये 225 है और इसको क्या लेंगे हम 3, इसको डायरेक्टली डिवाइड करो, कितना आ गया आपके पास में 75। क्लियर है, तो यही हमने यहाँ पे करना है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए एक बार आपको स्टेप में मेंशन कर देती हूँ, ये क्या है डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद में क्या है आपके पास 01 प्लस, अब इसको क्या लेंगे 25.01%, दैट मीन्स कि 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, इसको क्या लेंगे बेटा 1/4 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 01, दैट मीन्स कि यू विल टेक इट 520। डन। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये मेरे पास में कितना आ गया 75। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी 445 आ गया आपके पास में। जब 445 आ गया, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, योर आंसर आ जाएगा आपका, ये हो गया चाचों के 16 1780। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है इसके अंदर, किसी भी स्टूडेंट को इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा, पॉइंट क्लियर हो गया। कैसे हमने पॉइंट के बाद में क्या है उसको चेक करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। अगर आपको एक बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी आ गई तो उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन ही है जस्ट। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, जितना यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, आप ये देखोगे कि उतना ही इजी क्वेश्चन है वो, उतना ही वो क्वेश्चन एक तरह से इजी है। अब जैसे यहीं पे, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है वो 16.01 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने तो 01 को तो कंसीडर ही नहीं करना, एक तरह से हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, दैट मीन्स कि वी विल टेक 16। ओके, अब यहाँ पे भी क्या है, क्यूब रूट कितना ले रहा है 342.98। अब एक पॉइंट का और ध्यान रखो, चलो यहाँ पे तो 98 था, आप सीधा इसको 343 ले लोगे, बट अगर मान लो यहाँ पे 08 भी होता ना, तो उस केस में भी अगर आपके पास में वैल्यूज स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट के अंदर है, तो उस केस में ध्यान रखो कि हमें एक ऐसी नियर बाई वैल्यू लेनी है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब हो, सो दैट कि आपका इजी हो जाए, आगे पॉइंट्स में आपको ना बढ़ना पड़े। डन। फिर इसी तरह से हम फिर आंसर में भी नियर बाई वैल्यू ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो बेटा वैसे ही आपके पास गिवन ही 9 था, तो आपका वैसे ही ईजी हो गया। ओके, +1 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइडेड बाई में क्या लेंगे हम 6.01 है, 6 ले लेंगे। ओके, 16 स्क्वायर 256, 343 क्यूब रूट 7 +1 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया 8 और 6 14, 44। So your answer will be option A, 44 will be the correct answer. Done? हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कोई आपकी वैसे भी क्यूरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।
ओके, समझ आ रहा है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर जरूर कर देंगे। जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए, लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो शेयर जरूर करेंगे सभी। अब जी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपके पास। अगेन एक्सप्रेशन को देख के हमें लग रहा है कि हाँ जी 3.07 का स्क्वायर करना है, नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है हमने। दैट मीन्स कि इसको क्या ले लेंगे हम, सिर्फ 3 लेंगे, इसको लेंगे बेटा 4। ठीक है, क्या बन गया 3 स्क्वायर दैट मीन्स कि 9, 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16। सिंपल। उसके बाद वैल्यू क्या है 127.96 दैट मीन्स क्या लेंगे हम 128 प्लस 442 इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, कितना आ गया 72 प्लस 442 इज इक्वल टू क्वेश्चन। डन। टोटल करेंगे कितना आ गया बेटा, ये हो गया आपके पास में 4, 5, 7 और 4 11। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर। अप्रोक्सीमेशन में स्पेशली ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार अभी देखो मैंने आपको मेथड बता दिया, अब साथ में सोल्व भी करना है आप लोगों ने। मेथड पता चल गया कैसे करेंगे। अभी सभी क्वेश्चन को साथ साथ में सोल्व करो, साथ साथ में सोल्व करेंगे सभी के सभी, और देखेंगे कि कितना समझ आया आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहीं पे 326.99 क्या लेंगे 327, 2.98 क्या लेंगे 3, 4.97, 44.97 क्या लेंगे 45 इंटू 3/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डन। अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर देंगे और आपकी वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं है ये कितना आ गया 109 एंड दिस विल बी 9 प्लस 27 कितना आ गया, दिस विल बी 136। सो योर आंसर विल बी 136 दैट मीन्स की ऑप्शन डी। सिंपल था। देखो SBI PO 2020 का क्वेश्चन, अब आप बताओ कितना डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बेटा। जब प्रीलिम्स की बात आती है तो प्रीलिम्स के अंदर इजी क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, प्रीलिम्स के अंदर इजी क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते। प्रीलिम्स के अंदर आपके पास में मेन जो पॉइंट है दैट इज योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। हाँ, मेंस के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बट प्रीलिम्स में आपका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया अपने पास क्वेश्चन, क्या है 74.01 प्लस 43.01 इंटू। अब यहाँ पे भी देखो आपके पास में स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू, सबसे पहले हमने उसको देखना है, क्या बन गया 74 प्लस, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे 4.99 है, इसको क्या ले लेंगे हम 5 ले लेंगे, सिंपल, इज इक्वल टू 74 माइनस क्वेश्चन मार्क। नाउ यू विल सॉल्व दिस पार्ट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये आ गया बेटा 74, 20 और 1 21। ओके, एंड दिस इज 289, 74 माइनस क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है कि 289 स्क्वायर रूट दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में 17। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ये हो गया आपके पास, माइनस करेंगे तो माइनस इसके साथ चला गया तो ये आ गया बेटा अपने पास में 57। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो बिल्कुल आराम आराम से कर। कुछ स्टूडेंट्स बिगनर हैं, अभी से प्रिपरेशन हम शुरू करेंगे तब जाके कहीं एग्जाम तक पहुंचेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन के पार्ट में बताइए कोई भी हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो बेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए। ये प्रीवियस ईयर सीरीज के अंडर आपका चल रहा है, तो जिसने भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्रीवियस ईयर सीरीज का। इसके अंदर ऑलमोस्ट 50 लेक्चर्स हो चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर के। हाँ जी नेक्स्ट करिए फिर। नेक्स्ट क्या है आपके पास में 33.99% ऑफ 2/5 प्लस 60.05% ऑफ 1/5 इंटू 10⁻³ इंटू
प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करो दैट मीन्स कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब्स, टेबल्स, टेबल कम से कम भी सभी को 30 तक टेबल लर्न होनी चाहिए। आपको स्पीड चाहिए ना, 30 तक सभी को टेबल लर्न होनी चाहिए। ओके 50 तक आपके स्क्वायर सभी को लर्न होने चाहिए। इसके अलावा जो क्यूब है 30 तक एटलीस्ट क्यूब सभी को लर्न होने चाहिए। आई होप आ जाना चाहिए इतनी देर में आंसर आ गया होगा सभी का। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है, जब आपके परसेंटेज में वैल्यू, तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, देखते ही आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी इसकी मेरी फ्रैक्शन पे क्या वैल्यू आएगी, फ्रैक्शन में गिवन है तो इसकी परसेंटेज में क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 33.99%। क्या लेंगे बेटा 40%, 20% इज इक्वल टू 1/5, 40% 2/5, कितना हो गया 2/5। दैट मीन्स कि सीधा क्या लिखेंगे इसकी जगह पे हम 2/5 ऑफ 2/5। डन। प्लस अब 60.05%, दैट मीन्स कि वी विल टेक 60%, 60%, 20% कितना 1/5, तो 60% कितना 3/5, तो क्या लेंगे इसको हम 3/5 ऑफ 1/5 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स कि 1000 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इजी हो गया एक्सप्रेशन आपके लिए, इजी हो गया। कितना हो गया, दिस इज 4/25 प्लस दिस इज 3/25 इंटू 1000 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। अब 25 तो सभी में आ गया, दैट मीन्स कितना हो गया 7/25 इंटू 1000 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। 25 चौके 100, कितना आ गया 280 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1। अब ये 280 इधर चला जाएगा, आपको इक्वल टू के क्या आ जाएगा -279। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -279। देखिए कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट है, करेक्ट है हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या आ रहा है बेटा 12.99 होल स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझेंगे सभी, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पॉइंट को समझो कि यहाँ पे क्या। अगर आपके पास में ऐसे कोई वैल्यू आ रही है और यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं 25, डन। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5 आएगी। ओके +-5 होता है, जो आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल आप उसको यूज कर लेते हो, ठीक है। अगर हमारे पास में वैल्यू आ रही है क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी दिस विल बी 5, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट है देन 5 आएगा आपके पास में, ये वाली जो वैल्यू है इसका क्या बनेगा आपके पास में +-5, डन। बट अगर हमारे पास में क्या है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर और उसके बाद स्क्वायर रूट है और यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, कोई भी वैल्यू आ रही है, तो उस केस के अंदर देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है। मीन्स कि ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए गिवन है, इसको इसके साथ कैंसिल आउट करके सिर्फ बच गया क्या क्वेश्चन मार्क बच गया आपके पास में। हाँ जी क्लियर है ये वाला पॉइंट, जस्ट कंफ्यूजन के लिए गिवन है कि हाँ जी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, वो क्या करेगा एंड में या तो जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा या फिर उसका स्क्वायर कर देगा और रॉन्ग हो जाएगा, जस्ट कंफ्यूजन के लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाला पॉइंट क्लियर है तो फिर आप इजीली कर लोगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्या है दैट मीन्स व्हाट, ये क्या हो गया आपके पास 13 स्क्वायर प्लस, अब ये क्वेश्चन मार्क बेटा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी क्वेश्चन मार्क के अंदर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बच गया क्या सिर्फ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, डन। कितना रह गया 169 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 121 प्लस 196। अगेन इनलाइन करने की कोशिश करनी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, इनको ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया आपके पास में हाँ जी 6 और 1 7, 7 से 9 जा नहीं सकता, 17 से 9 गया बेटा 8, ठीक है 9 और 2 11, 11 में से एक हमने कैरी ले लिया 10, 10 से 4 6 गया 4, 148। हाँ जी बताइए कोई इसमें डाउट, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप सभी को क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.0000729 रेज टू पावर 1/6, 1/6। अब वहां पे 1/6 है ऑफ 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान देने वाला है कि क्या कह रहा है 1/6, दैट मीन्स कि अब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे देखो 729 है, 729 है, तो देखो अगर हम 9 क्यूब कितना होता है आपके पास में 729 होता है, 729 होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया भाई 3 रेज टू पावर 6 की कितना होगा, एक ही बात है। ओके अगर मैं कहूं कि 0.3 रेज टू पावर 6 तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 0 पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, 6 डिजिट ही होंगी, रेज टू पावर 6 है ना। देखो अगर मान लो मैं करती हूँ 0.3 इंटू 0.3 कितना बना आपके पास में, कितना बना आपके पास में, यहाँ पे वैल्यू आपके पास में कितनी होगी 0 पॉइंट ये हो गया बेटा 09, दैट मीन्स कि पॉइंट के बाद में कितनी 2 डिजिट। डन, मीन्स कि अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास में डिजिट्स कितनी बनी 2। अगर मैं रेज टू पावर 6 करती हूँ दैट मीन्स कि पॉइंट के बाद मुझे कितने डिजिट्स चाहिए 6, तो क्या बनेगा आपके पास में 0.00729 और हमारे पास गिवन क्या है, यही है, यही है। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इसके अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.3। हाँ जी इसमें बताओ कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट, क्या आएगा आपके पास में 0.3 आ गया बेटा। आगे देखो क्या है ऑफ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास में 900 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 स्क्वायर टू 25। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये एक इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये जो 3 है ये इसके साथ में चला गया, बच गया क्या आपके पास 90 प्लस 225 ऐड करेंगे कितना आ गया आपके पास में 315। सो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन बी 315। हाँ जी बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर है, कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो, किसी को कोई भी छोटा सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास 1:1/16.99 16.99 और 50.988 प्लस परसेंटेज क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 5500 इज इक्वल टू 41.992 स्क्वायर प्लस 49.99। अब यहाँ पे भी ध्यान क्या रखना है, हमने यही ध्यान रखना है कि बेटे सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे दैट मीन्स कि इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई पॉइंट के बाद 99 है दैट मीन्स कि क्या ले लेंगे, इसको हम 17 ले लेंगे। ओके इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 18/17। पहले ये देखो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगी 18/17 ऑफ, इसको क्या लेंगे हम 51 प्लस, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 5500। अब हमें पता है कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज मीन्स क्या होता है डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स कि परसेंटेज 2 जीरोस के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही कर रहा है इस परसेंटेज को इसके साथ में कैंसिल आउट कर दो। ठीक है दैट मीन्स क्या रह गया आपके पास में, आपके पास रह गया क्वेश्चन मार्क इंटू 55 इज इक्वल टू, अब अगेन यहाँ पे क्या है 41.9 दैट मीन्स कि 42 स्क्वायर ले लेंगे हम इसको प्लस 50। डन। अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो गया 17×3=51, कितना हो गया 18×3=54 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 55। अब 42 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर्स बेटा 50 तक मिनिमम लर्न होने चाहिए, अदरवाइज बाई ट्रिक आप इसको यूज कर लोगे, बाई ट्रिक इसको कर लोगे। ओके तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका 42 स्क्वायर, 42 स्क्वायर कितना होता है 1764। डन। जब आप इसको एडअप करते हो तो यहाँ पे देखो ये अगर इन लाइन आप इसको सोल्व करते हो तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास में
हाँ जी, ये 4 इधर चला गया बेटा, माइनस हो गया 1760 आ गया ये। डन। ये हो गया आपका 11 से 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 छक 60 और ये हो गया आपके पास में ये 15 5 दूनी 10, दैट मीन्स की 32। कितना आ गया? 32 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए बच्चे, कोई डाउट इसके अंदर? सिंपल था। यहाँ पे ना कंफ्यूजन के लिए ये दे रखा आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्या करना है? सिंपल पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो आप, जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। ओके बताइए, सिंपल है। हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इंटू 15.083 प्लस 24.988% ऑफ 640.032 इज इक्वल टू 9.999। करिए सोल्व, सभी करेंगे सोल्व। क्या बन रहा है देखो, सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन मार्क है ये इसके अंदर है, तो हमारा पॉइंट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब हम सारा सोल्व कर लेंगे उसके बाद में जब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके दूसरा है यहाँ पे लेंगे हम 15 प्लस दिस इज 25% ऑफ 640 इज इक्वल टू 10 क्यूब। ओके अब यहाँ पे देखो क्या आ गया आपके पास। अब 25% की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/4 1/4 1/4 से क्या हो गया? 4 एकम 4 4 छके 24 इज इक्वल टू 1000। ओके तो यहां से अपने पास में वैल्यू क्या आ गई? इनटू 15, इसको हमने माइनस किया, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में? दिस विल बी 940 आ गया आपके पास। अब 940 आ गया तो ये आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। 940 नहीं बेटा 160 है, 840 आएगा। 60 नहीं है 160 है, दैट मीन्स कि 840 आ गया आपके पास में। इसको कैंसिल आउट करो, ये आ गया अपने पास 15 5 75 15 6 90। ओके अब स्क्वायर रूट की वैल्यू ये 56, तो क्वेश्चन मार्क के अंदर मैंने अभी क्या बताया? स्क्वायर रूट है तो क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। स्क्वायर ऑफ 56, 56 स्क्वायर कितना होता है? 56 स्क्वायर होता है बेटा 3136 3136, तो आपका आंसर कितना आ गया? 3136। डन। हाँ जी कोई डाउट? क्लियर है? ओके सो स्टूडेंट्स अगर कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करेंगे सो दैट कि जितनी भी वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड द सेकेंड पॉइंट, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो इन दैट केस आप माइक्रो कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे अभिपीडिया के माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्या है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक लेना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज हमने अप्रोक्सीमेशन किया, आप कहते हो कि मुझे अप्रोक्सीमेशन के अगर 500 क्वेश्चंस इकट्ठे ही मिल जाए तो मैं उसके ना प्रैक्टिस कर लूँ विद सॉल्यूशन मिल जाए मुझे, सो दैट कि जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस तो मस्ट है, तभी एग्जाम के अंदर फास्ट कर पाओगे, विद एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। तो यहाँ पे आप उसके लिए क्या करोगे? माइक्रो कोर्सेज पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है और वहाँ पे आपको जितने भी आपके टॉपिक सिलेबस के अंदर है सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, मे बी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश एंड सम अदर सब्जेक्ट ना, तो आप वहाँ से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सभी ने एक बार डिस्क्रिप्शन में जो गिवन लिंक्स हैं उनको चेक करना है। हाँ इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सभी आपकी पूरी होगी, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सभी एक्सप्लोर करेंगे। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह जाती है, कोई डाउट है, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।